4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। हरियाणा के जाटों को मुसलमान बना दिया है। हैरत में मत पड़िएगा, जाट तो जाट ही रहेंगे। 17% जाट हैं लगभग। मैंने ऐसा क्यों कह दिया साहब? 20-80 की लड़ाई सुनी है? अरे 85-15 की बात सुनी हो? नहीं सुनी? मैं सुना देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 80 और 20 की लड़ाई है। 20 कौन है? 20% मुस्लिम। 80 कौन है? 80% ये होंगे। अब इसमें सिखों को भी डाल दिया, ईसाई को भी डाल दिया, मर्जी उनकी है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहता था? 85 और 15 की लड़ाई है कि 85% हिंदुओं को एक साथ लेकर आना है। अब आप चले मेरे साथ हरियाणा। हरियाणा के अंदर दोस्तों आपको लगता होगा अरे जाट लैंड है। नहीं नहीं, जाट लैंड नहीं है। जाटों का वर्चस्व हो सकता है, लेकिन जाट 17% ही हैं। अभी अखबार की कटिंग भी आपको दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कर दिया है? जाट गैर जाट पंजाबियों को हाथ में तमाम तंत्र। खुल्लर साहब अधिकारी हैं बहुत बड़े हरियाणा के, पता करना। और अब एक सैनिक को मुख्यमंत्री बना दिया। ओबीसी अपर क्लास, इन दोनों का जबरदस्त कॉम्बिनेशन, और जाटों के खिलाफ सरकार बना लो। क्या कहने हैं भाई। उत्तर प्रदेश में आइए, यादव गैर यादव, पूरी जो पूरब की बेल्ट है 2022 के चुनाव में हमने देखा यादवों के खिलाफ वोट पड़ा। ओबीसी को कंट्रोल किया, यादवों के खिलाफ वोट पड़ा। चलिए अब कहाँ चलें? चलो मणिपुर चलते हैं। कुकी और मैतेई दो समुदाय को अलग कर दिया। कुकी जो हैं वो थोड़ा सा आदिवासी और पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, थोड़ा क्षेत्रफल ज़्यादा है। लेकिन प्लेन पे रहने वाले मैतेई समाज वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, वो थोड़े ज़्यादा हैं। वहाँ भी 2 वर्ग कर दिए हैं। चलो अब कहाँ चलें? कर्नाटक चलते हैं। कर्नाटक में जब चुनाव थे, वोकालिंगा समाज और लिंगायत को तो चीफ मिनिस्टर ही बना रखा था, और वोकालिंगा जो थे जनाबे मन, वो जेडीएस जो हमारे जो देवगौड़ा साहब हैं उनको जो सपोर्ट करते हैं, वैसे वो लोग हैं। वहाँ पर वो 4% आरक्षण जो मुस्लिमों को देने की बात कही जा रही थी, मिला नहीं था, देने की बात कही जा रही थी, वो 2% और इनमें बांट दिया। अब यहाँ मुसलमानों के खिलाफ कर दो। पूरे देश में तो आपको 80-20 की बात मैं बता ही चुका हूँ। हरियाणा फिर वापस लौट आइए। हालांकि बहुत सारे प्रदेश हैं मेरे पास। महाराष्ट्र की अगर मैं आपसे बात करूं तो वहां जो टोटल वोट है, जिनके ऊपर कंसंट्रेशन है, मराठी मानुष नहीं है ना, उनके साथ है मराठी मानुष, ओबीसी वोट है। चूंकि जब शिंदे साहब ने अभी जब रिजर्वेशन का ऐलान कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी नाराज हुई उस पर। कई सारे नेताओं के बयान है उसमें, चूंकि ओबीसी के खिलाफ था वो। बहरहाल मैं हरियाणा इसलिए आया दोस्त कि 5 बरस के करीब सरकार चला ली। दिसंबर में लोकसभा के बाद वहां पे चुनाव हैं, उसको छोड़ दो विधानसभा, अभी तो यहीं रहो। 17% जाट नॉट सफिशिएंट फॉर द लोकसभा, तो नाउ वी शुड रिमूव द दुष्यंत चौटाला फ्रॉम अस। सो उन्होंने कर दिया अलग। तो ये 17% जाटों के खिलाफ इन द सेंस अपनी रणनीति के खिलाफ ये जो काम किया है, इसका मैंने डाटा निकाला। मुझे लगा मुझे भी मेहनत करनी चाहिए, आपको कुछ इंटरेस्टिंग जब मैं डाटा दे रहा हूँ। हरियाणा में जातिगत समीकरण जो अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ जनाब मन। हरियाणा में अमर उजाला 2019 का है जो मैंने निकाला था। 17% से अधिक वोट जाट बिरादरी के हैं। और अब बाकी आ जाइए, ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी मतदाताओं की संख्या लगभग 30% है। खट्टर साहब बने हुए थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, हटा दिया फिलहाल। तो बहरहाल ये जो वोट है ब्राह्मण, बनिया, पंजाबियों के हाथ में, तो मैंने कहा ना कि भले वो नायाब सिंह सैनी बन गए हों, लेकिन वो पूरे पंजाबी तंत्र, खुल्लर वगैरह अधिकारी बहुत सारे हैं, वो एक अलग डिबेट हो जाती है। उनके हाथ में है। खट्टर साहब पंजाबी समाज से खुद आते थे। तो ये एक तो पर्टिकुलर समाज आ गया है। ओबीसी मतदाताओं की संख्या 24% है, जबकि करीब 21% मतदाता अनुसूचित जाति, शेष मतदाता गुर्जर अन्य जातियों से हैं।
प्रदेश की कुल 10 सीटों में से अंबाला सिरसा सीट तो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, लेकिन 8 सीटों पर राजनीतिक पार्टियों ने जातिगत समीकरणों के गणित समझते हुए धुरंधरों को उतारा। तो 2019 में मैंने देखा कहाँ से किस किस ने, करनाल में तो पंजाबी प्रत्याशी थे और फिर वहाँ 2 जाट गालिबन मुझे नजर आए। बाकी अब हुआ यूं है कि उनको मालूम है कि किसानों की लड़ाई, पहलवानों की लड़ाई, अग्निवीर की लड़ाई, वी कांट फाइट विद देम। चूंकि वहां सरकार बनाने का खेल नहीं होता है। हरियाणा के बारे में एक मिसाल मैं बता दूं, सरकार को गिराने का काम किया जाता है। यह बात दीगर है कि कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ इस वाले अभियान में नहीं आती। भले लोग हैं, शरीफ लोग हैं, बाकी भी शरीफ ही हैं, मैं तो इनकी बात बता रहा हूं। मतलब थोड़ा सा आलसी मिजाज जो है वो कभी कभी इन लोगों को डुबो देता है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। वहां जमीन पे हालात भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। 8 या 7 सीटें तो कन्फर्म भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हारी जा सकती, मतलब उनको हराया जा सकता है, बशर्ते ये लोग थोड़े से इकट्ठे हो जाएं। लेकिन अब जाट वोटों में जैसे ही इनको बाहर किया है, अमित शाह मिले नहीं है दुष्यंत चौटाला से, 2 सीट मांग रहे थे, एक भी कहते तो मान जाते, लेकिन मालूम क्या था कि इनको हटाना है और हटाने के साथ साथ जाटों के वोटों को अलग अलग करके दिखाना है। और हमें अपर समाज तो हमारे साथ है ही, जनसंख्या जमाने से है जनाब वो तो लिहाजा ओबीसी का चीफ मिनिस्टर बनाओ, चेहरा दिखाओ 2-5 महीने के लिए। और ये सैनी समाज, ये ज़्यादातर किसान लोग हैं इसके अंदर, 6-7% हैं। ओबीसी को पता चलेगा हमारा चीफ मिनिस्टर है तो कहाँ जाएगा वो। तो ये जाटों की थोड़ी सी, और ये सैनी जो है मुजफ्फरनगर और इधर आदर भी उत्तर प्रदेश से लगते हुए एरिया में भी ये काम करेगा। और किसानों के अंदर जो ज़बरदस्त तरीके का रोष है और खट्टर सरकार के खिलाफ एक रोष था, वो किसान ज़्यादातर हरियाणा में सैनी समाज के भी हैं, सिखों में भी होते हैं वैसे सैनी, तो ये लोग किसानों में भी बंटवारा कर देंगे। तो आप जो हैं सिर्फ 8-10 सीटें निकालने के लिए ओबीसी के सामने जाट, गैर जाट कर देते हैं, आप कुकी के सामने मैतई कर देते हैं, आप यादव के सामने गैर यादव कर देते हैं। अरे भगवान क्या क्या करेंगे। हिंदू मुस्लिम ही काफ़ी था। डलहौजी जो था, अरे डलहौजी पठानकोट के पास एक जगह भी है, अंग्रेजी अफसर था, फूट डालो राज करो, एक उसकी नीति थी। तो आपने पहले तो 20-80 को लड़ाने की काम किया, ऐसे आरोप आप पर लगते हैं। और अब उन 80 में से कई सारे तो आप बिला वजह लगा रहे हैं अपने साथ, उनको हटा दो। लेकिन जितने भी हैं भोले भाले लोग, उन लोगों में आप जाट, गैर जाट, यादव, गैर यादव, कुकी, गैर कुकी, ये कर दीजिए। हासिल क्या है? हासिल सिर्फ वोट हैं। अगर ऐसे वोट मिल भी जाए तो वो जो पुराना नारा मैं कभी बचपन में सुनता था, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं जनाब। मैं तो बताना चाहता हूं कि वो इंदिरा गांधी जैसी पर्सनैलिटी क्यों नहीं बनाते आप। एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल, कहीं पर भी साउथ से नॉर्थ कहीं पर भी चले जाइए आप, जो है इंदिरा गांधी एक्सेप्टेबल थी, जात की धर्म की राजनीति नहीं की है। ये बात दीगर है कि एक समाज के खिलाफ कुछ काम हुआ था, उसी समाज के लोगों ने हत्या भी कर दी, लेकिन बहरहाल उसके बावजूद उसी समाज के बंदे को 10 साल प्राइम मिनिस्टर बनाया। अरे सीने को बड़ा करना सीखिए। ये यादव, गैर यादव, जाट, गैर जाट अगर सरकारों के हिसाब से करते रहेंगे तो सरकारें तो संभव है मिल जाएं, लेकिन एक दिन जब समझ में बात आएगी तो हाथ में कुछ नहीं बचेगा जनाब। तो बहरहाल दोस्तों, हरियाणा के बारे में आपको बड़ी बड़ी रोचक खबरें आ रही थी, लेकिन मुझे लगा यूं कि नुकसान तो मेरा ही हुआ, नुकसान तो मेरे देश का हुआ है, नुकसान तो मेरे भाईचारे का हुआ है। आप बंटवारे करते चले जाइए, नुकसान पे हमारा ही होता रहेगा। लेकिन ये धर्म की, ये जात की, ये सब वर्गों की आग के अंदर वो भारतीय, मैं कहता हूँ भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप लोग ये काम करते हैं, आप पर आरोप लगते हैं, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ, लेकिन जो दिखता है वो मुझे आपके सामने बताना पड़ रहा है। तो हरियाणा के अंदर जैसे कि मुस्लिम गैर मुस्लिम कर दिया ना साहब कि हमें इस वोट की ज़रूरत भी नहीं है, ऐसे ही जाटों को हरियाणा के अंदर एक तरफ करके तमाम बाकी लोगों को साथ लाने की कोशिश है। क्योंकि किसान, लेकिन आम ज़मीन हरियाणा की इस समय बड़ी सख्त है। जो वहाँ पर भूपेंद्र सिंह साहब हैं हुड्डा, वो लोग अगर मजबूती से कर गए तो आपकी 7-8 सीटें वहाँ गई। और यही वजह है कि खट्टर साहब को हटा दो, एंटी इनकम्पेंसी है। ऐसे आपने वहाँ पर भी किया था गुजरात में, ऐसे आपने जनाब वहाँ क्या कहते हैं यूके उत्तराखंड में भी किया था। बंसीलाल के टाइम में भजन लाल जो थे वहाँ पे चीफ मिनिस्टर, वो कहा करते थे इस बात को कि एंटी इनकम्पेंसी के लिए आप चेहरा हटा दीजिए, चेहरा चीफ मिनिस्टर बदल दो,
लगेगा नहीं सब कुछ रिशफल हो गया है। ये बात कहीं और तो चल सकती है, हरियाणा में नहीं चल सकती। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।